बिलासपुर अरपा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पर नेशनल हाईवे 130, नेशनल हाईवे 130A, नेशनल हाईवे 49 स्थित है। साथ में बिलासपुर शहर में बात करें तो यहाँ पे एक जगह है मल्हार, जो कि मस्तूरी के पास स्थित है, लीलागर नदी के किनारे, और दीपका पठार से लीलागर नदी का उद्गम स्थल माना जाता है। साथ में यह पुरातात्विक स्थल भी है, यहाँ महापाषाणकालीन स्थल भी है, और साथ ही साथ सरबपुरी वंश की राजधानी भी यही है। कौन सा? मल्हार। मल्हार में सरबपुरी वंश के शासक प्रसन्न मात्र थे, ठीक है, जिसकी 2 पत्नी थी। प्रसन्न मात्र ही प्रसन्नपुर शहर बसाया, जिसे मल्हार के नाम से जाना जाता है। ठीक। मल्हार में शिव मंदिर है, पातालेश्वर, जिसे केदारेश्वर नाम से भी जाना जाता है। साथ में ही चतुर्भुजी विष्णु की प्रतिमा भी है, जो कि शुंगकालीन प्रतिमा था और भारत के सबसे प्राचीन प्रतिमा है, ठीक है, जो कि अभिलेखित है। साथ में यहाँ पे डिंडिनेश्वरी मंदिर भी पाई जाती हैं, ठीक है, जो कि काले रंग की मार्बल से बनी हुई है। उत्खनन में बहुत सारी बौद्ध प्रतिमा भी पाई जाती है। यहाँ पे पारगनिया जैन मंदिर भी स्थित है। साथ ही साथ जिक्र करें तो कलचुरी वंश की, तो कलचुरी वंश का संस्थापक था कलिंगराज, जो कि एमपी के त्रिपुरी के लाहौरी शाखा का था, ठीक है। छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश का संस्थापक है। 1000 ईसा पूर्व में ये छत्तीसगढ़ में आया था। तुम्मान को पहली राजधानी अपनी बनाई थी। तुम्मान में कलचुरियों की पहली राजधानी कहलाती है इसलिए, ठीक है। और तुम्मान में ही कलिंगराज 1000 से 1020 तक के शासन किया, 20 वर्षों तक करीबन। साथ में इनके पुत्र कमल राज ने भी तुम्मान में 1020 से लेकर 1045 तक शासन किया, लगभग 25 वर्ष। रत्नदेव ने भी तुम्मान पर शासन किया था, राजधानी मानकर। साथ में ही रत्नदेव प्रथम ने ही 1045 ईस्वी से 1050 ईस्वी में रतनपुर शहर बसाया, साथ ही इसे राजधानी बनाया था। छत्तीसगढ़ की पहली राजधानी रतनपुर है। रतनपुर में महामाया मंदिर का निर्माण भी करवाया था। साथ ही यह रत्नदेव प्रथम ने ही लाफागढ़ में महिषासुर मंदिर का निर्माण करवाया। वहीं पर तुम्मान में ही रत्नदेव प्रथम ने रत्नेश्वर मंदिर और बंकेश्वर मंदिर का निर्माण भी कराया था, जो कि महादेव के मंदिर है। साथ में रतनपुर में ही इसका नाम कुबेरपुर रखा, जो कि इसका पुराना नाम से जाना जाता था। साथ में रतनपुर को तालाब व टंकी का शहर भी कहा जाता है। तालाब व मंदिरों की नगरी भी कहते हैं इसे। और रघुनाथ सिंह अंतिम शासक थे कलचुरी वंश के, जो कि 1741 तक थे, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं रघुजी प्रथम। रघुजी प्रथम जो है वो मराठा शासक हैं, नागपुर से बिलोंग करते थे। साथ ही रघुजी प्रथम के सेनापति थे भास्कर पंत और रघुराम के मध्य युद्ध नहीं हुआ था, आत्मसमर्पण हुआ था। वहीं पे रघुजी प्रथम के पुत्र थे बिंबाजी भोसले, छत्तीसगढ़ का पहला स्वतंत्र मराठा शासक हैं, ठीक है। इन्होंने 1758 से लेकर 1787 तक लगभग 29 वर्ष तक शासन किया था। 1787 में इसकी मृत्यु हो गई थी। बिंबाजी भोसले की 3 पत्नी थी, आनंदीबाई, उमाबाई और रमाबाई। आनंदीबाई सत्ता प्रेमी थे, वहीं साथ ही साथ उमाबाई सती हो गई। सती होने के प्रमाण इनकी सती स्तंभ देवर बीज में बेमेतरा में पाया जाता है। वहीं सती मंदिर भी स्थित है, जो कि सती चौरा रतनपुर में स्थित है। साथ में एक पत्नी और थी, जो थी रमाबाई, जो कि सन्यासी बन गई, ठीक है। इसके बाद
राम टेकरी मंदिर का निर्माण भी बिंबाजी भोसले ने ही करवाया था। रतनपुर के राम टेकरी मंदिर का निर्माण बिंबाजी भोसले ने कराया था। वहीं पे एक गांव आता है, बिलासपुर के अंतर्गत आता है, वो है ताला गांव, जिसका पुराना नाम है अमेरिकापा ताला गांव। और ये यहाँ पर ही मनियारी नदी प्लस युनाद नदी का संगम स्थल है और पुरातात्विक स्थल यहीं पर है, जिसे 1787 में खोजा गया था। वहीं पे साथ ही सरबपुरी वंश के शासक प्रसन्न मात्रा, जिसकी 2 पत्नियां थीं, इन्हीं के नाम पर देवरानी मंदिर व जेठानी मंदिर का निर्माण कराया गया, जो कि शिव मंदिर है। और यहाँ पे रुद्र शिव की प्रतिमा है, जिसे विलक्षण शिव या सदा शिव या रुद्र शिव या दुर्लभ शिव के नाम से जाना जाता है। इसी रुद्र शिव प्रतिमा में 11 जीवों का उद्गम स्थल भी है। साथ में अगर हम लोग मुस्लिम धर्म की चर्चा करें तो यहाँ पे लुथरा शरीफ, बिलासपुर के अंतर्गत लुथरा शरीफ है, जहाँ पे इंसा अली दरगाह स्थित है। और रतनपुर है, जहाँ पे हज़रत मूसे खां का दरगाह स्थित है। और यहीं पे जिक्र करते हैं बिलासपुर शहर की, तो बिलासपुर शहर बैंक ऑफ सिटी अरपा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है। छत्तीसगढ़ की न्यायधानी भी कहा जाता है। छत्तीसगढ़ का हाई कोर्ट 19वां हाई कोर्ट बिलासपुर में स्थित है। देश में टोटल 25 हाई कोर्ट है, जिसमें से 19वां नंबर का हाई कोर्ट बिलासपुर में स्थित है। बिलासपुर में मुख्यालय भी स्थित है, जिसे DHQ मतलब कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर मुख्यालय भी हैं। और यहाँ पे राजस्व मंडल का मुख्यालय है, मेन ACCR का 16वां मुख्यालय यहीं पर स्थित है। और बिलासपुर रेलवे स्टेशन ही मैक्सिमम रेवेन्यू देता है, इसलिए यह फेमस है। वहीं पे साथ ही SECL का भी यहाँ पे मुख्यालय स्थित है। अगर प्रशासन की बात करें तो प्रशासन की बात में नगर निगम महापौर है यहाँ पे रामशरण यादव। लोकसभा अभी चुनाव नहीं हुए हैं। वहीं पे मेडिकल कॉलेज स्थित है सिम्स। विधायक हैं अमर अग्रवाल जी। अगर शिक्षा की बात करें तो मेडिकल कॉलेज सिम्स स्थित है। GEC गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज स्थित है यहाँ पे। और मुख्यतः राज्य की दृष्टि से देखा जाए तो गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज 3 जगह स्थित है, जहाँ पे जगदलपुर, रायपुर और बिलासपुर में स्थित है, जिसमें से एक बिलासपुर है। ठीक है। ITI कोनी में स्थित है, 1904 में इसका निर्माण हुआ था। बिलासपुर यूनिवर्सिटी स्थित है यहाँ पे। सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी भी यहीं पे है। साथ ही बिलासपुर में डॉक्टर CV रमन प्राइवेट कॉलेज भी स्थित है यहीं पे। और यहीं पे महर्षि इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी प्राइवेट इंस्टीट्यूट भी यहीं पे है। और एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, जिसका निर्माण 1983 को हुआ था और इसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी घोषित किया गया 2009 में। ठीक है। यहाँ पे स्टेडियम भी स्थित है, जिससे मुख्यतः 2 स्टेडियम हैं, जो कि राजा रघुराम सिंह स्टेडियम है एक, और एक है BR यादव इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम है। औद्योगिकी क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पे दागोरी है, सिरगिट्टी है, सिलपहरी है, तिफरा है और बेलगाना है, सीपत है। ठीक है। तिफरा में बायो फर्टिलाइज़र का निर्माण होता है। वहीं पे सीपत की बात करें तो सीपत में NTPC है, जिसका निर्माण 2002 को हुआ था। और देश का पहला सुपर क्रिटिकल बॉयलर यहाँ पे स्थित है। साथ में जिक्र करें तो राज्य में 5 वृहद औद्योगिक क्षेत्र हैं, जिसमें से पहला है दुर्ग, दूसरा सिलपहरी, तीसरा उरला और चौथा सिलतरा और 5वां सिरगिट्टी है। ठीक है। यहाँ पे केसला नामक ग्राम स्थित है, जहाँ पे माचिस उद्योग है, दिया सलाई उद्योग भी है और छत्तीसगढ़ का शिवकाशी भी इसी को कहा जाता है। यहाँ पे एक एयरपोर्ट भी स्थित है, जिसे बिलासा बाई केवटिन के नाम से जाना जाता है।